मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का एक आर्टिकल आया है गार्डियन पेपर में। काफ़ी बड़ा पेपर है लंदन का, पूरी दुनिया में इसके कई एडिशंस आते हैं, भारत में भी इसका एक एडिशन आता है। उनके आर्टिकल में जो क्लाइमेट के बारे में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, उनके कुछ मुख्य मुख्य अंश मैं आपको बताता हूँ कि हमारा 1/3 कंट्री पानी में पिछले महीने डूब गया था। 10 साल में सबसे हैवी रेन हुई। 15 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स डिस्प्लेस्ड हो गए। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स की पैडी फील्ड्स यानी कि धान का विनाश हो गया और लाखों लोगों को फूड एड तो दी गई, लेकिन फ्लड से उनको बहुत तकलीफ हुई। उनका कहना आगे लिखते हैं कि कैलेमिटीज़ अकेले नहीं आती हैं, फ्लड्स आए, साइक्लोन्स आए, कोरोना आया, इकॉनमी को नुकसान हुआ, इन्फेक्शन से डेथ हुई, हमारी इंडस्ट्री डाउनवर्ड्स ट्रेंड में चली गई, बंद हो गई, लोग बेरोज़गार हुए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और एक्सपोर्ट जो है मेन हमारा, वो सफ़र किया। लाखों वर्कर्स बेरोज़गार हुए, नौकरी चली गई, हालांकि वापस आ रही हैं। बहुत सारे कंट्री जहां पे देखा जाए तो क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी है, वो उसमें बांग्लादेश सबसे ऊपर है। हेल्थ केयर सिस्टम्स हों या बाकी सिस्टम्स हों, वो भी कोलैप्स होते हुए नज़र आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि क्लाइमेट का क्राइसिस बहुत रियल है, इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जो कंट्री इसको अभी फेस नहीं कर रही हैं, उन्हें भी कुछ सालों में से फेस करना पड़ेगा। जिस ढंग से हम क्लाइमेट चेंज को अवॉइड कर रहे हैं, उसके साथ डील नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे ग्लोबल थ्रेट है, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है, एक क्लाइमेट इमरजेंसी है। डील करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश का बहुत सा एरिया समुद्र किनारे है, जो समुद्र का पानी ऊपर आता है तो वो डूब जाता है। अब पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर लगाए, कोशिश की इसके साथ डील किया जाए। अगर क्लाइमेट के अंदर देखा जाए, जो एमिशंस हैं, कार्बन के जो एमिशंस हैं, जो G20 कंट्रीज़ हैं, तो जो 80% जो एमिशन आता है सिर्फ 20 देशों से आता है और बाकी के 100 कंट्री से सिर्फ 3.5% आता है। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था, वही हमारा बेस्ट चांस है, उसके ऊपर हमें फिर से काम करना होगा। 189 कंट्रीज़ ने ट्रीटी को रेटिफाई किया है, पेरिस एग्रीमेंट ने, और कहीं ना कहीं हमें कोशिश करना होगा कि इस सदी के अंत तक 2100 तक जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री ऊपर ना बढ़े, बल्कि 1.5 डिग्री बढ़े, जिसके द्वारा कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, जो हमारे ऊपर ख़तरा है, वो कम हो सके। हमें इस बात को पहचानने की ज़रूरत है कि हम बहुत बड़े ख़तरे से गुजर रहे हैं। ग्लोबल सेंटर ऑफ एडेप्टेशन भी ढाका में अब आ रहा है, और ख़ास तौर से दुनिया में जो सबसे गरीब देश हैं या गरीब मुल्क हैं, उनको बहुत सारा सफ़र करना पड़ रहा है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी ये कहा है कि 43 कंट्रीज़ जो हैं एशिया में, लैटिन अमेरिका में, वो क्लाइमेट एक्शन के कारण बहुत ज़्यादा उनको ख़तरा पैदा हो रहा है। इंटरनेशनल फंडिंग की ज़रूरत है, जो अभी मिल रहा है वो बहुत कम है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी एम्बिशन बहुत बड़ी है, लेकिन हम लूज़ आउट भी नहीं करना चाहते। हम ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान खा जाएं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो देख सकते हैं कि उनका एमिशन कितना ज़्यादा है और उसकी वजह से समुद्र के पानी का स्तर बढ़ रहा है और हम सफ़र कर रहे हैं। ये क्लाइमेट का जो क्राइसिस है सबके लिए है, किसी अकेले के लिए नहीं है। हमें मिलकर फाइट करना होगा, देर ना हो जाए इसमें कहीं। यूनाइटेड नेशन का जो योगदान है बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन हमें मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। अभी नहीं जागे तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद आपका।